अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अच्छा, आज की वीडियो इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे एसएसयू कमांडो की, एसपीयू सीएमयू आरआरएफ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, जो कि आप लोग मुझसे बहुत दफ़ा बोल रहे थे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिहाज से एक वीडियो बना दें। तो मैं आज आप लोग के लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ जो कि इंटरव्यू प्रिपरेशन की होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, तो इसको स्किप नहीं करिएगा। जो जो इंटरव्यू के अंदर पास होने वाला है, जो कि चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, सिर्फ 25 नंबर नहीं लाऊं, कम से कम भी मेरे 35 नंबर या 40 नंबर आ जाए, तो ये वीडियो वो स्किप करे बगैर कंप्लीट देख ले। जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश के ऐसे बताऊंगा, और इंग्लिश के ऐसे वो नहीं बताऊंगा जो कि हार्ड वर्डिंग में होंगे, मैंने खुद लिखे हैं उसको, और इतनी आसान वर्डिंग होगी कि आप 2 से 3 दफ़ा पढ़ लें। मैं आपको जो है ना दावा करता हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और आराम से आप लिख सकेंगे। और इसके अंदर मैंने तकरीबन कोई 13 ऐसे इंग्लिश के बताएं जिसके अंदर आपकी कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं आपको पता है? 34 से 33 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इसलिए बता दिया कि स्किप नहीं करनी है, जिसके अंदर मैं आपको इंग्लिश के ऐसे भी बताऊंगा, उर्दू के ऐसे भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जो है ना अल्लाह के हुक्म से बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह लाजमी आएंगे, आप देखना। और वाइवा क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। जिसने ये वीडियो छोड़ दी और स्किप करके देखी तो समझ लो वो जो है ना फिर महरूम हो गया, समझ लो एक चीज़ से ना। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, आप सब जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, और बहुत ही लॉन्ग वीडियो है ये, 1 से सवा घंटे की वीडियो। लेकिन आप लोग ये वीडियो देख लोगे पूरी 1 से सवा घंटे की, तो समझ लो आपके इंटरव्यू के आपको जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सरकार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, क्योंकि आगे आपको हमारे साथ जुड़ना लाजमी पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको सारी अपडेट देंगे। इंटरव्यू के लिहाज से भी, कौन से दिन क्या पूछा गया इंटरव्यू में, कौन सा ऐसे आया, कौन सी शिफ्ट में आया, हर चीज़ की गाइड आपको मिलेगी। वेरिफिकेशन के लिहाज से, अपॉइंटमेंट ऑर्डर के लिहाज से, मेरिट लिस्ट के लिहाज से। और अगर आप हमारी डेली की अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे नहीं हैं तो हम डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलें अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की एसएसयू कमांडो, एसपीयू, सीएमयू, आरआरएफ, ये 4 यूनिट के लिए मैं बेहतरीन वीडियो लाया हूँ, तो आप ये मिस नहीं करनी है अपनी वीडियो। सबसे पहले अगर हम ऐसे की बात करें तो सबसे पहले ऐसे हमारे पास है अल्लामा इकबाल। अच्छा, अल्लामा इकबाल अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है माय फेवरेट पर्सनैलिटी कवर हो जाएगा, माय फेवरेट हीरो कवर हो जाएगा, अवर नेशनल हीरो कवर हो जाएगा, और दी ग्रेटेस्ट पोएट कवर हो जाएगा। मतलब अगर इन 5 में से कोई भी ऐसे आ सकते हैं तो आपने कौन सा लिखना है? अल्लामा इकबाल ही लिखना है भाई। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 टॉपिक कवर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक ऐसे याद करने पर। इसके बाद हम चलें कायदे आज़म पे। तो कायदे आज़म अगर आप ऐसे याद कर ले तो आप कितने कवर हो रहे हैं टॉपिक? 1 2 3 4 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं सिर्फ किस में? एक ऐसे याद करने में। मतलब अल्लामा इकबाल याद करोगे तो 5 टॉपिक कवर हो जाएंगे, कायदे आज़म याद कर लोगे तो 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब आपको इन सारी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए आसानी कर दी। 5 टॉपिक पे एक ऐसे निकाल दिया, 4 टॉपिक पे एक ऐसे निकाल दिया। इसके बाद मेन बात तो आप ये देखो कि आपने अगर क्रिकेट ऐसे याद कर लिया जो मैंने इतनी इजी वर्डिंग में लिखा है, आप खुद बोलोगे कि यार इतनी इजी वर्डिंग में कौन लिखता है। क्रिकेट अगर आपने याद कर लिया तो आपके माय फेवरेट स्पोर्ट्स, माय फेवरेट गेम, माय हॉबी, माय एम इन लाइफ, क्रिकेट वर्ल्ड कप और पीएसएल, ये जितने भी ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ ये एसपीडी 1 के लाजमी आए, और मैंने बताया था और लाजमी है। कितने कॉल टॉपिक कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे याद करने में। इसके बाद हम चौथे हिस्से पे चलें तो सीरत नबवी। सीरत नबवी अगर आप याद कर ले हो तो आपका माय फेवरेट हीरो और माय फेवरेट पर्सनैलिटी, इसका मतलब ये है कि 3 टॉपिक इसमें भी कवर हो रहे हैं जो कि एक ऐसे है। इसके बाद हम बात करें तो माय सेल्फ, एसपीडी 01 के अंदर माय सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत आया है, तो आपके माय सेल्फ अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो आपके कितने ऐसे कवर होंगे? 1 2 3 टॉपिक इसमें भी कवर हो गए। अभी तो मैं सिर्फ आपको टॉपिक का बता रहा हूँ, इसके बाद ये मैंने सारे ऐसे आप लोगों के लिए लिखे हैं और आपको गाइड भी करूँगा और पूरा पढ़ के भी सुनाऊंगा कि उसमें मैंने क्यों लिखा है, क्या बताया गया, ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ सके। इसके बाद आता है अवर कंट्री और माय कंट्री। अगर आप अवर कंट्री याद कर लो तो जाहिर बात है आपका माय कंट्री भी याद हो जाएगा। इसमें हमने कवर किए 2 हिस्से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे 7वें हिस्से पे जो कि है स्ट्रीट क्राइम, जिसमें आप अगर क्राइम याद कर लेते हो तो आपका कौन सा कवर हो रहा है? हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम, ये भी ऐसे लाजमी आता है, इसमें भी 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। इसके बाद 8 पे आ जाते हैं माय फेवरेट टीचर और माय बेस्ट टीचर। माय फेवरेट टीचर एसपीडी 1 में भी बहुत आया,
तो आप अगर ये याद कर लेते हो तो आपका माय फेवरेट टीचर एस्से भी कवर हो जाएगा। इसके बाद 90 पे आते हैं माय पेरेंट्स, जो कि एक ही एस्से जिसके अंदर माय फादर और माय मदर भी आप कंबाइन कर सकते हो उसको, तो 3 टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद आते हैं पुलिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस, इसका मतलब है 2 टॉपिक इसमें भी आपके कवर हो रहे हैं। इसके बाद 11वें एस्से पे हम आते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, लाजमी 5 से 6 दिन या कोई 10 से 12 दिन जो है ना यही एस्से आया था माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। इसके बाद आते हैं 12वां एस्से हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, ये भी एस्से लाजमी आएगा, इसमें आपको अब चल के बताऊंगा। इसके बाद 13वां एस्से है माय प्रोविंस सिंध। अच्छा, माय प्रोविंस सिंध भी आपको मैंने लिख के बताया, और जितने भी ये टोटल कितने हो गए भाई 13 एस्से हो गए आपके। तो मतलब ये होता है कि 13 एस्से आप याद कर लोगे तो कितने एस्से याद कर लिए आपने, 33। बज़ाहिर आपने तो 33 एस्से याद कर लिए, लेकिन नहीं, 33 एस्से याद नहीं करे आपने, करे हैं 13 एस्से। और इसके बाद अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्से हैं ये, आप इसको लाइटली लेना है कि यार ये ऐसे ही बोल रहा है, आप खुद में जब इंटरव्यू में जाओगे और दे कर आओगे ना, फिर आप मुझे बोलोगे कि यार सही बात कर रहे थे आप कि यही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। इसके बाद आ जाते हैं उर्दू के एस्से में। उर्दू के एस्से में मैं आपको कुछ ही एस्से बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 12 एस्से मैंने उर्दू में बताएं, लेकिन इसको आप लाइटली दोबारा बोल रहा हूँ नहीं लेना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है और आपके बहुत काम आएगी, मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ। सबसे पहला उर्दू का एस्से है कराची के मसाइल। इसके बाद दूसरा एस्से है इल्म बड़ी दौलत है। तीसरा वालिदैन की खिदमत और एहतराम। चौथा मेहनत में अजमत। पाँचवा वक्त की पाबंदी। छठा मेरी पसंदीदा शख्सियत। सातवां पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सफाई की अहमियत। आठवां। नवा पानी की अहमियत। 10वां मेरा मुल्क। 11 कायदे आज़म और पुलिस के फ़राइज़। 12वां। टोटल ऐसे 12 ऐसे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको सिर्फ दिखाए हैं ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे बताएं जिसके अंदर आप खुद निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको 13 ऐसे इंग्लिश के बताए, ये भी मैंने आगे लिख के बताएं। और दूसरा 13 से 33 टॉपिक किस तरीके से कवर करने, किस तरीके से लिखना है। अब आप बोलोगे भाई ये तो एक ही ऐसे, इसको हम किस तरह बनाएं, तो टोटल मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 से आप 7 कैसे निकाल सकते हो, पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके बाद उर्दू में भी ऐसे ही मैंने लिख के दिखाया आपको। हालांकि उर्दू ऐसी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर कि कहते हैं हमें उर्दू का लिखना नहीं आता, तो मैंने आपको उर्दू का भी ऐसे लिख के बता दिया ताकि आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। चलें अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्लामा इकबाल से, जो कि 5 टॉपिक कवर पे। चलें अल्लामा इकबाल ऐसे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं आपके ऐसे अल्लामा इकबाल पर, जो कि 5 टॉपिक्स पे मुश्तमिल ऐसे है, जिसमें हमारे को 5 टॉपिक कवर हो रहे हैं इजीली। अल्लामा इकबाल अगर आप याद करें, जो कि मैंने प्रीवियस में बता दिया कौन कौन से 5 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल नो एज द पोइट ऑफ द ईस्ट। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक हैं। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, पोइट एंड थिंकर। ये बहुत ही अच्छे फिलोसफर, शायर और थिंकर भी हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट। ये 9 नवंबर 1877 सियालकोट में पैदा हुआ है। ही इंस्पायर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर पोइट्री। इन्होंने मुसलमानों को इंस्पायर किया, अपनी तरफ रागिब किया अपनी शायरी के ज़रिए। अल्लामा इकबाल प्ले अ रोल। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे आपने पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना, वहाँ पर गलत इंपैक्ट पड़ेगा, आपको उसके नंबर बहुत कम दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, ऐसे हमारे होंगे 10 नंबर का इंग्लिश का ऐसे होगा, 10 नंबर का उर्दू का ऐसे होगा और 30 नंबर का वाइवा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नज़र रख के और ये वीडियो को स्किप करके नहीं देखते तो आपको कम से कम भी जो है ना इसके 8 नंबर मिल सकते हैं। तो तकरीबन 20 में से आपको कितने मिल गए, 16 नंबर तो यही मिल गए, और बाकी 30 नंबर में से वो आपको दे सकते हैं। तो कम से कम भी जो आपको जो है ना 25 नंबर तो क्या 40 नंबर मेरे पास से अगर आप इस वीडियो के अंदर पूरी बगैर रोके, बगैर कुछ किए, बगैर आगे बढ़ाए देखोगे तो आपको कम से कम भी 35 से 40 नंबर लेने में कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अल्लामा इकबाल प्ले अ की रोल फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम विच लेटर बिकम पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने एक की रोल सेपरेट होमलैंड, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट अलहदा मुल्क सोचा, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले इन्होंने जो ख्वाब देखा था। हिज पोएम रिटन इन उर्दू एंड पर्शियन। इनकी पोएम उर्दू और फारसी ज़बान में थी। कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशन विद देयर मैसेज ऑफ होप, यूनिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को और यंग जनरेशन को एक मैसेज दिया, एतमाद, यूनाइटेड और होप का। He passed away on 1938 and his tomb in लाहौर। ये इंतकाल कर गए, गुजर गए 1938 में। इनका जो मज़ार है वो लाहौर के अंदर है, जो कि फेमस प्लेस कहा जाता है। अब आप ये देख लो कि कितना आसान मैंने बनाया है, आप इसको 2 से 3 दफ़ा भी पढ़ लोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ।
अच्छा जी, तो दूसरा ऐसे हमारा है कायदे आज़म का, जो कि 4 टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आप कायदे आज़म ऐसे याद कर लेते हैं तो आपके 4 ऐसे कवर हो रहे हैं। कौन कौन से कवर हो रहे हैं? माय फेवरेट पर्सनैलिटी, माय फेवरेट हीरो, अवर नेशनल हीरो। तो आपके ये 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं। चलते हैं अब कायदे आज़म ऐसे की तरफ। अच्छा जी, तो हम आ गए अब कायदे आज़म ऐसे की तरफ, जो कि 4 टॉपिक्स पे कवर था। कौन कौन से? माय फेवरेट पर्सनैलिटी, अवर नेशनल हीरो और माय फेवरेट हीरो और कायदे आज़म। 4 टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं कायदे आज़म ऐसे को। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी हैं पाकिस्तान के। ही वॉज बोर्न एट कराची ऑन 25 दिसंबर 1876। ये पैदा हुए कराची के अंदर 25 दिसंबर 1876 इनकी पैदाइश का दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गॉट अर्ली एजुकेशन इन सिंध मदरसा कराची। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की सिंध मदरसा कराची से। ऑन हिज रिटर्न ही वेंट टू गो इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद वो गए इंग्लैंड अपनी जो आला तालीम हासिल करने के लिए। ऑन हिज रिटर्न हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर। और वो अपनी आला तालीम हासिल करने के बाद लौटे तो उन्होंने प्रैक्टिस की लॉयर की। फर्स्ट इन कराची एंड देन इन बम्बई। पहले कराची में और फिर बम्बई में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिज लव हिट कंट्री एंड हिज कंट्री पीपल डेली। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुल्क से लोगों से बहुत बेहद मोहब्बत करते थे। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने दिन रात मेहनत करी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ही स्ट्रगल एंड ही सक्सेस एंड गॉट अप पाकिस्तान। और इनकी मेहनत और इनकी काविशों के ज़रिए पाकिस्तान आज़ाद कराने के लिए ये सक्सेस हो गए पाकिस्तान आज़ाद करने में। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑन 14 अगस्त एंड सेलिब्रेट ऑल ओवर दी पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन मनाया जाता है वो 14 अगस्त मनाया जाता है। और ये सेलिब्रेट इसकी आज़ादी का दिन जो जश्न आज़ादी मनाई जाती है पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश से मनाई जाती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने। कायदे आज़म वॉज डेड ऑन 11 सितंबर 1948। इनकी जो वफ़ात का दिन है वो 11 सितंबर 1948 में। मतलब कायदे आज़म जब आज़ाद हुआ 1947 को, उसके 1 साल बाद 1948। जो लोग बोलते हैं हमें सन याद नहीं होता, तो कायदे आज़म का तो बहुत ईजी है, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। उसके 1 साल बाद उनकी वफ़ात हो गई। एंड हिज टॉम इन कराची फॉर दी फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। इनके मज़ार कराची में है जो कि मज़ार कायद भी कहलाता है। और वो बहुत मशहूर शहर है पाकिस्तान का। और कराची का आपके सामने ही है कि कराची के अंदर बात की जाए तो मशहूर शहर उसी को ही कहते हैं, मज़ार कायद, मज़ार कायद, सबको पता है इसका। तो चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ। अच्छा जी, आ गए हम अपने क्रिकेट एस्से की तरफ, जो कि 60 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से 60 टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो क्रिकेट है, दूसरा माय फेवरेट स्पोर्ट्स है, तीसरा माय फेवरेट गेम है, चौथा माय हॉबी है, पांचवा माय एम इन लाइफ है, छठा क्रिकेट वर्ल्ड कप है और सातवां PSL है। चलते हैं अपने क्रिकेट एस्से की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे कवर हो रहा है। अच्छा जी, आ गए हम अपने क्रिकेट एस्से की तरफ, जो कि 60 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। और ये इतना आसान एस्से और इतना छोटा एस्से, आप बोलोगे यार ये 7 टॉपिक्स तो मैंने ऐसे ही कवर कर लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं, ताकि आप लोग का भी टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो सके। क्रिकेट इज़ अ गेम लव बाय मैनी पीपल। क्रिकेट एक खेल है जो कि बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। इट इज़ प्ले ऑन 2 टीम्स एंड ईच टीम हैव 11 प्लेयर। ये खेला जाता है 2 टीमों के दरमियान, जो एक टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं। देयर इज़ अ बैट, अ बॉल एंड 3 स्टिक्स कॉल्ड विकेट। एक बैट होता है, एक बॉल होती है और 3 स्टिक्स जिसको हम कहते हैं विकेट। वन टीम हिट्स द बॉल टू स्कोर रन एंड सेकेंड टीम ट्राई टू स्टॉप देम। एक टीम रन करने के लिए खेलती है जो कि रन बनाती है और दूसरी टीम उसको रोकती है, मतलब बॉलिंग वाली टीम। क्रिकेट टीचेस टीम वर्क। क्रिकेट हमें सिखाती है टीम वर्क, मिलजुल कर खेलना। एंड मेकिंग पीपल हैप्पी, और लोगों को खुशी देती है। बिग मैचेस लाइक वर्ल्ड कप, T20 आर वेरी एक्साइटिंग। बड़े बड़े मैचेस होते हैं जिसको हम वर्ल्ड कप भी कहते हैं, T20 भी कहते हैं, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं और पीपल्स भी अपने स्टेडियम जाते हैं देखने के लिए। पीपल ऑल्सो प्ले इन पार्क, और लोग इसको खेलते भी हैं, जो कि हम भी खेलते हैं। आप लोग भी अगर खेलते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। एंड वॉच इट ऑन TV, और कुछ लोग इसको TV पे भी देखते हैं। इट इज़ अ फन गेम दैट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। ये बहुत ही अच्छा गेम है जो लोगों को जमा करता है। कितना आसान ऐसे आपके सामने है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, क्रिकेट पे ऐसे या कोई भी ऐसे लिखना हो, जो कि आपको वहाँ पर इंटरव्यू में लिखना होगा, 100 वर्ड्स का लिखना होगा। और यही 100 वर्ड्स होते हैं। आप बोलेंगे 100 वर्ड्स नहीं, यही 100 वर्ड्स काफ़ी हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी, और कितना आसान है आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो आप लोग देख सकते हैं 60 टॉपिक ऐसे कवर है। लोग बोलते हैं याद करो, इतने हार्ड हार्ड बताते हैं, लेकिन ये मैंने आपको इतना आसान और इतनी मेहनत के बाद लगाए। लाइक लाजमी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो SSU RRF CMU का इंटरव्यू दे रहा है उनके साथ लाजमी शेयर करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने अपना अपना करना है, किसी और के लिए सोचेंगे तो आपका भी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो अगेन वीडियो को लाजमी रोकना नहीं है आपने वीडियो को, ये आपके लिए ऐसा है कि मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए। आपने अगर देख ली तो आपका इतना फ़ायदा होगा, आप खुद मुझे दुआएं दोगे। चलते हैं अपने चौथे एस्से की तरफ। अच्छा, हमारा चौथा एस्से है सीरत नबवी, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। सीरत नबवी पहला, दूसरा माय फेवरेट हीरो और चौथा और तीसरा माय फेवरेट पर्सनैलिटी। चलते हैं अपने चौथे एस्से की तरफ। अच्छा जी, तो हम आ गए अपने 3 टॉपिक्स कवर की तरफ। सीरत नबवी। सीरत नबवी मीन्स द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सीरत नबवी का मतलब ये होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में उनको सीरत नबवी कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन मक्का एट अ लॉन्ग टाइम अगो। पीपल कॉल्ड हिम अल अमीन बिकॉज ही वॉज वेरी हॉनेस्ट एंड काइंड। लोग इनको अल अमीन के नाम से भी इनका लक़ब है, क्योंकि ये बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे नबी थे हमारे। When he was 40 years ago, 40 साल के बाद अल्लाह मेड हिम अ प्रॉफिट। उनको नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। आपसे इंटरव्यूअर वाइवा क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कौन सी एज में मिली, कौन सी उम्र में मिली, तो आप क्या कहेंगे? 40 साल की। ही टॉट पीपल टू बिलीव इन वन अल्लाह, टू स्पीक द ट्रूथ एंड टू बी काइंड टू अदर्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को यकीन दिलाया कि अल्लाह एक है, जो हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, और लोगों को सच बताया। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज ऑलवेज पेशेंट एंड केयरिंग। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत ही मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आते थे। ही ट्रीटेड एवरीवन इक्वली एंड फॉरगिव इवन हिज एनिमीज। ये लोगों के साथ एक ही बर्ताव रखते थे, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, सबके साथ इनका एक ही नज़रिया, एक ही इखलाक था। हिज लाइफ शो अस हाउ टू लिव इन द बेस्ट वे। इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इनकी जो ज़िंदगी थी वो कि एक बेस्ट वे बाय फॉलोइंग हिज टीचिंग। इनकी जो तालीमात थी बहुत ही अच्छी तालीमात थी। वी कैन बिकम गुड पीपल एंड मेक अल्लाह हैप्पी। और ये लोगों को बताते थे कि आप अच्छे काम, अच्छा इखलाक करेंगे और ईमान की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, तो आपको खुशी हासिल होगी। सीरत नबी इज़ अ गाइड फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सीरत नबी हमें क्या सिखाती है? कुछ इखलाकी सिखाती है और हमारों को अल्लाह के करीब करती है। इनकी लाइफ से हमें भी कुछ सीखना चाहिए और सीखना लाजमी चाहिए, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके हम उम्मती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सीरत नबी भी समझ में आ गया होगा। ये ऐसे मतलब 50-50 है, एवरेज है। जो कि मैंने आपको 3 ऐसे बताया वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। जो मैंने ऐसे लिखे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने 5वें ऐसे की तरफ। अच्छा जी, 5वां ऐसा हमारा है माई सेल्फ, जो कि बहुत दफ़ा आ चुका है। SPD 1 में भी आ चुका है, 480, SPD 500, SPD 472, सब में समझो यह है, ये आपने नहीं छोड़ना। और जो कि जितने भी ऐसे हैं कोई भी आपने मिस नहीं करना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, माई सेल्फ, माई इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। किसी भी लिहाज से आपसे पूछ लें तो आपने माई सेल्फ लिखना है। चलते हैं अपने माई सेल्फ ऐसे की तरफ। अच्छा जी, तो आ गए हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन और माई सेल्फ ऐसे की तरफ। सबसे पहले आपने इस तरह लिखना है कि आपकी कॉपी लगे कि जी भाई कि किसी ने लिखा है। तो इंटरव्यूअर ये होता है जो भी आपका इंटरव्यू लेगा, आपकी राइटिंग देख के और आपके ऐसे को देख कर ही कॉपी के अंदर से ही पूछेगा। ये भी मैं आप बता दूं, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि मैं कुछ भी लिख दूंगा उल्टा सीधा, अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो वो गोल दायरा बना के आपसे पूछेंगे ये क्यों गलती करी, आपको लिखना नहीं आता क्या? तो ये आपके नंबर समझ लो 10 में से आपको 4 ही देगा। गुड मॉर्निंग सर, ये आपने लाजमी लिखना है। इसके बाद आपने ये लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले आपने ये देखें, ये चीज़ हुक होता है, ऐसे लिखने का एक तरीक़ेकार होता है जो कि सामने वाले को इम्प्रेस करता है, जिससे आपको वो नंबर अच्छे देगा और आपसे सवाल भी कम पूछेगा। इसके अंदर ये बोला है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछने की मुझे इजाज़त दी। माई नेम इज़ उसामा, आप अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, ये मैंने 19 साल लिख दिया, आप जो भी लिख सकते हैं। आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ, आप जहाँ रहते हैं वहाँ लिख दिए। ज़ाहिर बात है जब कराची के इंटरव्यू होंगे तो कराची लिखेंगे, जो बाहर का होगा वो बाहर लिखेगा अपना डिस्ट्रिक्ट। एंड आई हैव अ फैमिली ऑफ 6, आप 7, 8 जितने भी 1, 2 लिख सकते हैं। आई हैव डन माई इंटरमीडिएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कराची। आप अपनी इंटरमीडिएट, बैचलर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक जो भी लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ मैट्रिक ही लिखें, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर सवाल आपके ज़्यादा हो जाएंगे और
आप अगर मैट्रिक लिखेंगे ना तो आपकी जो है ना एसए की कुछ गलतियां जो है ना वो इग्नोर कर देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लिखेंगे ना तो वो फिर आपको बोलेंगे कि आपने इतना पढ़ के करा क्या है, अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। और मेन हुक ये है कि माई स्ट्रेंथ आर आई हैव हार्ड वर्किंग, क्विक लर्निंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं एक हार्ड वर्किंग हूँ, जल्दी पिक करता हूँ और एक सेल्फ मोटिवेट अपनी ही खुद मुख्तियार हूँ, एंड अ मल्टी टास्कर, और मैं टास्क करने में ज़्यादा वो करता हूँ, मतलब बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ हर चीज़ को चेस करने में। माई एम इज़ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। मेरा एम ये, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं एक सक्सेसफुल करियर हासिल करूँ और माशरे में एक अच्छा किरदार हासिल कर सकूँ। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन सिंध पुलिस। मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं जॉब हासिल करूँ सिंध पुलिस में। इसके बाद आपने एंड में लिखना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये आपको देखो कितना आसान है, ऐसे कोई भी आपको ऐसे नहीं देगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि किसी ने भी आज तक आपको ये ऐसे नहीं बताया होगा। लोग मैंने देखा है टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर 80 ऐसे आपको दे रहे हैं, तो यार आप कैसे याद करोगे। तो मैंने अपने भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया कि यार मैं इंटरव्यू की वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपके सामने ये है कि कितनी मेहनत लग रही है। आप खुद देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कॉपी में पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद बता भी रहा हूँ और उसकी ट्रांसलेशन भी आपको कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो आप बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपसे जो है ना एक भाइयों की तरह बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लाइक लाजमी करेगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके और आपके सामने ये ऐसे देख लें आप, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं कि बात के लिए रख लें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने छठे हिस्से की तरफ। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने छठे हिस्से की तरफ जिसके अंदर दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एक है अवर कंट्री और दूसरा माय कंट्री। अगर आप कंट्री के ऊपर लिखते हैं तो आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे। अगर अवर कंट्री आया तब भी आपने वही ऐसे लिखना है, माय कंट्री आया तो भी वही ऐसे लिखना है। SPD 1 के अंदर और पिछली जितनी भी वैकेंसी गई है ये मोस्ट रिपीटेड है, तो अपने जहन में बिठा लें। चलते हैं अब नेक्स्ट एस्से की तरफ। जी, तो आ गए हम अपने एस्से माय कंट्री की तरफ। अच्छा, ये एस्से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर जैसे जैसे पहले एस्से की तरफ मैं गाइड करने वाला था वैसे ही गाइड करूंगा। स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ माय कंट्री इज पाकिस्तान। इट इज सिचुएटेड इन एशियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। इट हैज़ ब्यूटीफुल लेक्स, रिवर्स, वैलीज एंड माउंटेन्स। मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ये सिचुएटेड है, ये कायम है एशिया के बड़े आज़म में। इट इज़ सिचुएटेड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत खूबसूरत मुल्क है। इट हैज़ ब्यूटीफुल लेक्स, रिवर्स, वैलीज एंड माउंटेन। ये इनकी बहुत खूबसूरत झीलें, दरियाएँ हैं, पहाड़ें। इट हैज़ 4 प्रोविंस, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। 4 प्रोविंस हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब इज़ द बिग प्रोविंस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पंजाब जो है बड़ा प्रोविंस माना जाता है आबादी के लिहाज से, जबकि रुकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। कैपिटल पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। याद रहे, ये आपके वाइवा में भी आ सकता है कि कैपिटल पाकिस्तान का कौन सा, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पहले कैपिटल कराची था। विच इज़ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। नेशनल लैंग्वेज कौमी ज़बान उर्दू है। विच हैज़ स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, जो कि पूरे मुल्क में बोली जाती है। द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज़ अल्लामा इकबाल। नेशनल पोइट कौमी शायर जो हैं अल्लामा इकबाल हैं। विच हैज़ ग्रेट पोइट, जो कि बहुत अच्छे शायर हैं। द कंट्री पाकिस्तान पीपल हैज़ ब्रेवरी। पाकिस्तान इज़ ओनली मुस्लिम कंट्री टू अटेंड एटॉमिक पावर, जो कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो बहुत बहादुर हैं और पहला पाकिस्तान मुल्क है जिन्होंने अपना एक एटॉमिक पावर करी थी। इट आई लव माई कंट्री वेरी वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, ये हुक होते ही आप नहीं लिखो तो मसला नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपसे समझा और लिखा। और ये आप बिल्कुल इजी नहीं लेना इस ऐसे को, जो मैं ऐसे बता रहा हूँ वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर कोई छोड़ दो। इसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे बता दिए, बाकी आपकी मर्जी है। इस तरीके से आप तैयारी लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आपको पास होने में कोई नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे की तरफ। जी, तो 7वां ऐसे हमारे पास है स्ट्रीट क्राइम, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम। इसके अंदर भी 2 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। अगर आपको बोले स्ट्रीट क्राइम लिखो तब भी आप वही ऐसे लिखोगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बोले हाउ टू कंट्रोल स्ट्रीट क्राइम तो भी आप वही ऐसे लिखोगे। चलते हैं अपने 7वें ऐसे की तरफ। स्ट्रीट क्राइम ऐसे की तरफ हम आ चुके हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीट क्राइम इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू मैनी सिटीज़ एंड एरियाज। स्ट्रीट क्राइम जो कि बहुत बड़ी मसला है शहरों के अंदर और एरिया के अंदर। इट इंक्लूड्स लाइट स्टीलिंग, स्नैचिंग एंड हर्टिंग ऑन द स्ट्रीट। इसमें जो शामिल हैं जैसा कि स्टीलिंग हो गया, जीना झपटी, मोबाइल को ले जाना, धक्के बक्केबाजी करना, मारना, ये बहुत ज़्यादा अपने गलियों में और गली कूचों के अंदर बहुत आम हो चुका है। पीपल लॉस देयर मोबाइल एंड मनी एंड अदर वैल्यूबल थिंग्स टू स्ट्रीट क्राइम, जो कि लोगों की बहुत सारी मेन वैल्यू चीज़ें जो होती हैं, मोबाइल हो गया, पैसे हो गए और बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी जो कि ये लोग ले जाते हैं, पर्स वगैरह। मोस्ट ऑफ स्ट्रीट क्राइम पीपल फील स्कैर्ड एंड फील अनसेफ।
जो कि स्ट्रीट क्राइम से लोग बिल्कुल डरते भी हैं, घबराते भी हैं और वो अपने आप को अनसेफ भी फील करते हैं। द स्ट्रीट क्राइम्स हैपन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ एजुकेशन। स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है गुर्बत से, बेरोज़गारी से और अपने आप को एजुकेशन से महरूम रखने में, मतलब पढ़ाई ना करने से। ये 3 वजूहत होती हैं जो कि स्ट्रीट क्राइम में आती हैं। द पुलिस ट्राई टू स्टॉप दी स्ट्रीट क्राइम बट इट इज़ स्टिल प्रॉब्लम ऑफ मैनी एरियाज टू स्टॉप स्ट्रीट क्राइम। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है और अभी तो आपके सामने ही स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, पुलिस की मेहरबानी है, जो कि बहुत एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। टू स्टॉप स्ट्रीट क्राइम पीपल ऑन सेफ लाइक अवॉइड डार्क नाइट्स एंड। देखिए पुलिस का काम जो होता है ना, वो हिफाजत तो करना होता है, लेकिन आवाम का भी कुछ काम होता है जो कि इसके अंदर पॉइंट में मैंने बताया हुआ है आपको। पीपल ऑन सेफ लाइक अवॉइड डार्क नाइट्स। पीपल को, लोगों को खुद होना चाहिए कि वो लेट नाइट, रात को अंधेरी जगहों पे ना जाएं ताकि वो भी सेफ रह सकें। स्टेट टू सेव योर ऑन। द गवर्नमेंट शुड क्रिएट ऑन जॉब्स टू रिड्यूस स्ट्रीट क्राइम। गवर्नमेंट को अपनी भी जॉब्स निकालनी चाहिए ताकि ये स्ट्रीट क्राइम खत्म हो सके, क्योंकि बेरोजगारी जितनी होगी उतना जो है ना स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जैसे जॉब देगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बिकॉज जॉब रीजन टू पीपल पॉवर्टी। जॉब की वजह से ही, लोगों की गुर्बत की वजह से ही स्ट्रीट क्राइम होता है। सेफ फॉर ऑल एंड अवन योर ऑन सेफ्टी। सेफ रखो खुद अपने आप को और अपनी भी सेफ्टी रखो, ठीक है। ये पूरा ऐसे आपके सामने है, 2 टॉपिक्स मैंने आपको जैसे बताया था कवर हो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम, हाउ टू स्ट्रीट क्राइम, पूरा ऐसे आप देख सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं ताकि आप लोग को बाद में काम आए। चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्से की तरफ। 8वां एस्से हमारे पास है माय फेवरेट टीचर और माय बेस्ट टीचर। 2 टॉपिक्स इसमें भी कवर हो रहे हैं आपके। अगर आप को बोलें कि माय फेवरेट टीचर लिखो, तब भी आपको जो मैं इससे बताने जा रहा हूँ वो लिखेंगे। माय बेस्ट टीचर भी बता रहा हूँ तब भी आप वही लिखेंगे। चलते हैं अपने 8वें एस्से की तरफ। अच्छा जी, तो आ गए हम अपने 8वें एस्से की तरफ, जो कि माय बेस्ट टीचर और माय फेवरेट टीचर है। ये आपके सामने देख सकते हैं, ये 100 वर्ड्स बहुत हैं, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन 100 वर्ड्स इनफ होते हैं। स्टार्ट करते हैं एस्से को। माय फेवरेट टीचर नेम इज़ सर इमरान। आपके जो भी फेवरेट टीचर होंगे उनका आप नेम लिख सकते हैं। मेरे जो के फेवरेट टीचर थे वो मैंने लिख दिया है। ही टीचेस अस इंग्लिश एंड अ वेरी काइंड, केयरिंग एंड हेल्पफुल पर्सन। ये पढ़ाते हैं इंग्लिश, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत ही मदद देते हैं हमको पढ़ाने में। सर इमरान टीचेस क्लियरली एंड डू नॉट एंग्री विथ मी मिस्टेक्स। देखें, बेस्ट टीचर वही होता है जो कि आप लोग की गलतियों पे आपको डांटे नहीं, समझाए। तो इसमें यही मैंने बात करी है कि सर इमरान जो कि पढ़ाते हैं वो कि बहुत क्लियर करके पढ़ाते हैं, गुस्सा भी नहीं करते हमारी मिस्टेकों पे, हमारी गलतियों पे। ही सजेस्ट मी टू गुड आइडियाज़ एंड फ्यूचर बी कॉन्फिडेंट। ये मुझे सजेस्ट करते हैं, अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि मैं आगे किस तरह कॉन्फिडेंट हो सकूं। सर इमरान हैज़ अ ग्रेट टीचर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। सर इमरान बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो कि मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से। आई प्रे टू अल्लाह एवरीवन टीचर्स इज लाइक सर इमरान। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जितनों को भी मिले सर इमरान जैसा टीचर मिले। थैंक यू। कितना आसान है इससे, कि आप यकीन माने ऐसे को आप बहुत ज़्यादा वो करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है ऐसे लिखना, जिस तरह मैंने ये लिखे हैं आप भी लिख सकते हैं। अगर जिसको नहीं लिखना था वो कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये बहुत अच्छा ऐसे है, ये बहुत दफ़ा आ चुका है SPD1 में भी, तो लाजमी इसकी तैयारी कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्से की तरफ। नवा एस्से हमारे पास है माय पेरेंट्स। इसके अंदर आप 2 टॉपिक्स कवर कर सकते हो, इसका हम आपको बाद में जिक्र करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माय पेरेंट्स एस्से को। माय पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। मेरे वालिदैन मेरी ज़िंदगी के बहुत ही अहम हिस्सा हैं। दे लव्ड एंड केयर फॉर मी। ये मुझे प्यार करते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं एवरी डे, रोज़ाना। माई फादर वर्क हार्ड टू सपोर्ट फैमिली एंड माई मदर टेक केयर ऑफ द हाउस। मेरे वालिद साहब दिन रात मेहनत करते हैं मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और मदर मेरी घर की हिफाजत करती हैं। दे लव्स एंड लिसन टू मी एंड हैव अ ग्रेट गुड एडवाइस। ये मुझसे प्यार करते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं और मुझे अच्छे मशवरे देते हैं। दे स्पेंडिंग टाइम विद मी। ये मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। आई प्रे टू अल्लाह माई पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइफ टाइम विद मी एंड सपोर्टेड एवरी डे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे वालिदैन हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें जिस तरह रोज़ाना करते हैं। आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। कितना आसान है इससे, यकीन माने आपके जहन में, आप मैं कहता हूँ आपको 3 दफ़ा भी पढ़ लो ना तो ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, आप भूल भी नहीं सकोगे। ये ऐसे हैं, देखो कि आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें ना कि SHO के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से अपने माइंड को रिलैक्स होकर समझें। और कमेंट आप देखें, लाजमी करिएगा, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये आप खुद जानते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर मुझे रिस्पांस नहीं आता तो मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं आपसे। तो आप लाजमी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्से की तरफ। नेक्स्ट एस्से हमारे पास है पुलिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस। पुलिस के अंदर आप जैसे मिसाल है, आपको बोलते हैं ना पुलिस लिखो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस भी लिख सकते हो, पुलिस भी लिख सकते हो, दोनों का टॉपिक एक ही है।
अगर आपको बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस लिख दो तो आप वो भी लिख सकते हो, सिर्फ पुलिस बोलें तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब ऐसे को करते हैं अपने स्टार्ट। दी पुलिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सोसाइटी, दे वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट पीपल एंड कीप पीस इन दी कम्युनिटी। पुलिस हमारे माशरे के लिए बहुत अहम है, ये वर्क हार्ड करती है और लोगों की हिफाजत करती है ताकि लोग जाके कम्युनिटी बेहतर हो सके। पुलिस कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स हु ब्रेक दी लॉ। पुलिस चोरों, डाकुओं को और मुलजिमों को पकड़ती है जो कि कानून तोड़ते हैं। ऑफिसर्स वेयर यूनिफॉर्म एंड कैरी टूल्स लाइक विसिल, हैंडकम्स एंड वेपन टू देयर जॉब्स। ऑफिसर्स जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपने साथ कैरी टूल्स करते हैं, जिसे ट्रैफिक में आपने देखा होगा सीटी भी होती है। पुलिस वाले हैंडकफ्स, हथकड़ियाँ और वेपन अपने साथ रखते हैं। दे शुड पीपल टू एडवाइस अवॉइड द ट्रैफिक रूल्स लाइक ट्रैफिक लॉस टू अवॉइड एक्सीडेंट। ये लोगों को ट्रैफिक पुलिस वाले रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं ताकि एक्सीडेंट नहीं हो सके। पुलिस स्टेशंस आर फाउंड इन एवरी एरियाज टू गो पीपल हेल्प एनी टाइम बीइंग पीपल हैव एनी टाइम। पुलिस स्टेशन आपके इलाके के अंदर सारे हैं, आपको पता होगा 24 घंटे आप लोगों की हिफाजत के लिए, आपकी मदद करने के लिए एनी टाइम खुले रहते हैं। बीइंग पुलिस ऑफिसर आर नॉट ईजी बिकॉज दे डू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। अब देखें मेरी बात सुने, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है एक पुलिस ऑफिसर होना आसान नहीं है क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं। अब आपके सामने आप देखें पुलिस स्टेशन के अंदर 12-12, 13-13 घंटे नौकरी हैं। ये किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं ना। आप आपके देखें सैलरीज भी कितनी कम है। तो ये है कि इनकी आप इज्जत किया करें। आप खुद भी पुलिस में हो रहे हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आता होगा। अगर कोई और मेरी वीडियो देख रहा है तो फिर उनके लिए ये कि ख्याल किया करें थोड़ा। पुलिस आर वेरी ब्रेवरी एंड स्ट्रॉन्ग एंड प्लीज रिस्पेक्ट द पुलिस बिकॉज दे आर स्टैंडिंग ऑन रोड विद योर सेफ्टी। इसके अंदर बताया हुआ पुलिस हमारी बहादुर और मजबूत है और प्लीज़ रिस्पेक्ट, इज्जत किया करें पुलिस की क्योंकि ये आप लोग के लिए दिन रात रोडों पे खड़ी रहती है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है इससे हमारा। देखें कितना आसान है, इससे आप यकीन माने 3 से 4 दफ़ा पढ़ लेंगे ना, मैं कहता हूँ कि कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, यकीन माने। और ये मैं आपको टॉपिक्स इतने कम बता रहा हूँ, इसके अंदर आप 28 से 30 टॉपिक्स कवर कर सकते हैं अपने। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एस्से की तरफ। नेक्स्ट एस्से हमारा आता है माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं बेस्ट फ्रेंड इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन एंड माय बेस्ट फ्रेंड इज़ डैश। अब बेस्ट फ्रेंड के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बताया। और इसके अंदर बताया गया है कि मेरा अच्छा दोस्त मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरा बेस्ट फ्रेंड का नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। ही इज़ अ काइंड, केयरफुल एंड हेल्पफुल पर्सन, वी हैव बिन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ये मेरे लिए बहुत अहम है और ये मेरा बचपन का दोस्त है। एंड वी शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डैश। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरे लिए शेयर करता है, हर बातों को शेयर करता है और बहुत मजबूत रिश्ता है मेरा, बॉन्डिंग होती है ना एक, वो है। नाम लिख देंगे, इज ऑलवेज देयर फॉर मी इन एवरी सिचुएशन वेन एवर आई एम सैड और हैप्पी, ही इज़ अ गुड पर्सन एंड एडवाइज विथ मी। समझ तो रहे होगे आप, मैट्रिक पास हो। नाम लिख देंगे दोस्त का, इज़ गुड। मेरे मिसाल है हसीब लिख दे, हसीब इज़ गुड एट स्टडी, वी लव प्लेइंग क्रिकेट। ये हसीब जो है बहुत ही अच्छा था स्टडी करने में, पढ़ाई में, और इसको क्रिकेट खेलना पसंद था। इन द इवनिंग, हमारे साथ हर शाम क्रिकेट खेलते थे। ही इज़ फनी एंड मेक अस लाफ विथ हिज जोक्स। ये बहुत ही फनी था और हंसाता था हमें अपने जोक से। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुगेदर एंड अ गुड हार्ट। बहुत ही अच्छे दिल का था और सबकी इज्जत करता था। आई फील लकी हसीब एज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई होप माई फ्रेंडशिप इज़ लॉन्ग फ्रेंडशिप टू हिम। मैं बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ इसके साथ, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे उम्मीद है कि ये हमारी लॉन्ग फ्रेंडशिप रहेगी। कितना आसान है इससे आपके सामने माई बेस्ट फ्रेंड में देख सकते हैं आप। चले टाइम को ज़ाया करे बगैर नेक्स्ट एस्से की तरफ। एस्से हमारा है प्रॉब्लम ऑफ कराची। ये तो मैं कहता हूँ कि आप लाजमी देख के जाइएगा, लाजमी। आई लिव इन कराची। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट। इट इज़ द हार्ट ऑफ कमर्शियल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंट्री। मैं कराची में रहता हूँ। कराची बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ये कहलाता है सिटी ऑफ लाइट, रोशनियों का शहर भी कहते हैं। ये दिल है काम का, कमर्शियल भी काम का और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो कि मुल्क में होती हैं उनका। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी। इट इज़ फेमस ऑफ इट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड ये सनती शहर है, ठीक है। फैक्ट्रियाँ सनती सारी यहाँ पर है। ये फेमस है एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स मतलब जितने भी पोर्ट होते हैं ना वो। द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ मोर देन 150 मिलियन एंड इट्स एवर इंक्रीजिंग विच आर मेकिंग इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंट्री। कराची की आबादी 150 मिलियन के करीब है और जो कि हर साल बढ़ती रहती है। एवरी मेगा सिटी कराची है सम मेगा प्रॉब्लम्स विच आर मेकिंग द सिटीजन आर वेरी डिफिकल्ट। जितना बड़ा शहर होगा उतने बड़े मसाइल होंगे जो कि अपने शहरियों को सामना करना पड़ता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कराची आर ओवर ट्रैफिक सिस्टम। द कंडीशन ऑफ अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी पुअर। सबसे बड़ा मसला हमारा कराची में ट्रैफिक का है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, बसें हो गई जो कि बहुत बेकार है। द ड्राइवर्स ऑफ बसेज एंड कोचेज आर ड्राइव रिस्कली विच कॉजेज एक्सीडेंट।
बसेस और ड्राइवर्स और रक्शे वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं रिस्क के ऊपर, जो कि एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। बसेज एंड कोचेज आर ओवरलोडेड बाय पैसेंजर, बसेज और कोचेज बहुत ही ज़्यादा भर देते हैं पैसेंजरों से। एवरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द कराची इज लोड शेडिंग एंड फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस इन द सिटी। बहुत ही बड़ा मसला अभी भी आपके सामने करंटली चल रहा है, तो ये आ सकता है इससे प्रॉब्लम ऑफ कराची ने, क्योंकि लोड शेडिंग का मसला बहुत ही ज़्यादा है। अगर लोड शेडिंग आ जाए तो कराची के बारे में भी आप लिख सकते हो। Outages in the city, the electric supply corporation is unable to solve this problem। इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को हम कहते हैं KEC को, ठीक है। इस मसले को आप सॉल्व करें। द गवर्नमेंट शुड एक्शन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ कराची। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऑर्डर्स निकाले जाएं जो कराची के मसले उनका हल किया जाए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ऐसे की तरफ। ऐसे हमारे पास है माई प्रोविंस सिंध। आपका ज़िला है, ये आपका प्रोविंस है, तो आपको लाजमी आना चाहिए। खैर इतना ये रिपीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए बना दूं। सिंध इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट्स कैपिटल सिटी इज़ कराची। सिंध जो है बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है, ज़िला है पाकिस्तान का, और कैपिटल भी है कराची का, विच इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सिटी इन द कंट्री। सिंध इज़ फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। सिंध जो है अपने कल्चर, अपनी सौगात और अपनी जो जितनी भी हिस्ट्री है ट्रेडिशन की, उससे मशहूर है। द रिवर्स इंडस फ्लो थ्रू सिंध एंड गिव्स वाटर टू द लैंड। रिवर इंडस जो है हमारा दरिया सिंध है, वो भी सिंध के ज़रिए में होता है, और सबसे बड़ा दरिया भी सिंध का दरिया सिंध ही है। मैनी क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड शुगर कैन ग्रो है। यहाँ सिंध के अंदर गंदम, चावल और गन्ने सब उगाए जाते हैं। पीपल्स इन सिंध आर काइंड एंड फ्रेंडली। पीपल जो हैं सिंध के वो बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही मतलब मेहनत गुजार वाले बंदे हैं सिंध के अंदर जो होते हैं, ठीक है। द प्रोविंस इज़ नोन फॉर हिस्टोरिकल प्लेस। प्रोविंस जो सिंध है हमारा, वो जो कि बहुत कदीम शहर भी कहलाता है, लाइक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारा बहुत कदीम शहर है, सबको पता होगा। दी लोकल लैंग्वेज इन सिंधी। सिंध की ज़बान कौन सी है? सिंधी। सिंध ऑल्सो हार्ड डेजर्ट एंड ब्यूटीफुल बीचेस। सिंध जो है सहरा और दरियाओं का और नहरों का बहुत दिल भी है। आई लव माई प्रोविंस वेरी मच। कितना आसान है आपके सामने, यकीन माने मैं पढ़ पढ़ के थक गया हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए कुछ हो जाए। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझेंगे ना, तो यकीन माने मैं तो कहता हूँ फिर आप लोगों को जो है ना क्या बोलूँ मैं। खैर अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अब मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ आप लोगों ने कितने करे, ठीक है। ये ऐसे टोटल हमने करे हैं 13 ऐसे, ठीक है। याद हमने करे हैं 13 ऐसे, लेकिन कवर कितने करे? 33 ऐसे, जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत हैं यार। मैं कहता हूँ आप सिर्फ 13 ऐसे को जो मैंने बताया ना, उसकी सिर्फ आप तवज्जो दे दो ना इंग्लिश की। लोग यार 80-80 ऐसे आप लोगों को दे रहे हैं, बेकार है। कितना याद करोगे आप 80 ऐसे? तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ मेरे पास से 13 ऐसे याद करो, इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ अल्लाह पाक कामयाब करेगा। जो कि 33 ऐसे कवर कर रहे हैं। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। 33 ऐसे आप लोग के कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम कराची के मसाइल, मतलब उर्दू ऐसे की तरफ। उर्दू ऐसे मैं आप लोगों को बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन से? कराची के मसाइल, इल्म बड़ी दौलत है, वालिदैन की खिदमत और एहतराम, मेहनत में अजमत, वक्त की पाबंदी, मेरी पसंदीदा शख्सियत, पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सफाई की अहमियत, पानी की अहमियत, मेरा मुल्क, कायदे आज़म, पुलिस के फ़रज़। सिर्फ और सिर्फ 12 ऐसे आप उर्दू के याद कर लो तो आपके 10-10 मार्क्स समझ लो, 8-8 मार्क्स तो आपके लाजमी आपको मिल सकते हैं। चलते हैं हम अपने उर्दू ऐसे की तरफ। आ जाते हैं हम अपने कराची के मसाइल की तरफ। उर्दू है तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिखा इसलिए आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि मैंने देखा है बुक्सों के अंदर इतना हार्ड लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा यार अपने भाइयों के लिए थोड़ी आसानी कर लो। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ बहुत से मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला गंदगी, कचरा ठीक से ना उठाने की वजह से शहर गंदा रहता है। दूसरा मसला ट्रैफिक का, सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता है जिससे वक्त ज़ाया होता है। पानी की कमी भी एक बहुत बड़ा मसला और लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता। बिजली की लोड शेडिंग से भी लोग परेशान हैं। इसके अलावा महंगाई और बेरोज़गारी भी कराची के बड़े मसाइल हैं। हुकूमत को चाहिए कि इन मसाइल को हल करने के लिए ख़ास इक़दाम करें ताकि कराची के लोग सुकून से ज़िंदगी गुजारे सकें और शहर तरक्की करे। देखें कितना आसान है, ये 100 वर्ड्स हैं। अब यकीन माने ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लें, इसको देख के 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, अपने पास लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जी। तो दूसरे हिस्से पे आते हैं हम। उर्दू के इल्म बड़ी दौलत है। स्टार्ट करते हैं। इल्म इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। ये वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही चोरी हो सकता है। इल्म इंसान को सही रास्ता दिखाता है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी रहनुमाई फराहम करता है, तो इसकी सोच में निखार आता है और वो अपने माशरती और ज़ाती मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। इंसान की इज़्ज़त और मकाम में इजाफा करता है और इससे ना सिर्फ खुद को फ़ायदा होता है बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है। आप देख सकते हैं कितना आसान था, मैंने जहाँ पढ़ा था वहीं पर ही ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला। और ये 100 वर्ड्स ही मैंने मिला के लिखा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चल रहा।
लेकिन आप ये एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, अपने पास सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी मार सकते हैं और कुछ और भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अगर ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आएगा तो आप ये आराम से लिख लेंगे। दूसरा ये कि अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। एंड में जो मैं वाइवा क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले 80 क्वेश्चन हो 100, वो आप सिर्फ एक नज़र देखने, आपको याद नहीं करना होता, ये समझ रहे हैं। चलते हैं अपने उर्दू के तीसरे हिस्से की तरफ। तीसरा हिस्सा हमारे पास है वालिदैन की खिदमत और एहतराम। वालिदैन की खिदमत और एहतराम हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने को की बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। वालिदैन हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, जिन्होंने हमें दुनिया में लाने और परवरिश करने में अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। हमें उनकी खिदमत और इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके सामने बुलंद आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। वालिदैन की दुआएं हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। बिल्कुल, हम जितना भी अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे उतनी खुशियाँ और कामयाबी हमें मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप सब देख सकते हैं। जिस तरह मैंने पढ़ा था उसी तरह एंड हो गया। 2 से 3 दफ़ा आप पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा, जहन में भी बैठ जाएगा। कुछ और लिखना चाहते हैं, इसको देखकर किसी के दिमाग में आता है तो वो लिख सकता है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ आपको इसके अंदर से नॉलेज हासिल हुई तो लाजमी बताइएगा, या फिर दुआएं दे के चले जाना, जज़ाकल्लाह लिख के चले जाना, या फिर अच्छे से अच्छे कमेंट लाजमी करिएगा। चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, उर्दू के। अच्छा जी, चौथा हिस्सा हमारे पास है मेहनत में अज़मत। मेहनत इंसान की कामयाबी का राज है। जो शख्स मेहनत करता है वो कभी नाकाब नहीं हो सकता। SPD 1 वाले भी देख लें, मेरिट लिस्ट वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, और RRF वाले भी, जो कि SSU वाले भी, जो कि इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। मेहनत इंसान को न सिर्फ कामयाबी की तरफ रहनुमाई देती है बल्कि उसे अपने मकसद तक पहुंचाने की ताकत भी फराहम करती है। मेहनत से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है और दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकता है। कामयाबी बगैर मेहनत हासिल नहीं हो सकती, चाहे वो तालीम हो या कारोबार। मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं है, मतलब मेहनत का कोई उलट नहीं है। मेहनत करने वाले लोग हमेशा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने में कामयाब होते हैं और इनकी ज़िंदगी में अज़मत आती है। अल्लाह हम सबको कामयाब करे और खूब मेहनत करने वाला बनाए ताकि हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। ये देख सकते हैं आप कितना आसान है, इससे स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। दूसरा, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके जहन में कुछ और अल्फाज भी आएंगे, अपनी तरफ से भी लिखना सीखें। दूसरा ये है कि RRF वाले, CMU वाले, SPU वाले, ये बिल्कुल बेहतरीन आपको के लिए कि ख्वाब मेहनत करने वाला बनाएं ताकि हम अपने आप ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। तो आप ये देखें कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये वर्दी पहननी है, कमेंट में लिख देना इंशाल्लाह। चलते हैं 5वें हिस्से के, उर्दू की तरफ। 5वां हिस्सा हमारे पास है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी हमारी ज़िंदगी का अहम उसूल है, ये हमें कामयाबी की राह पर गामज़न रख करती है। अगर हम वक्त का सही इस्तेमाल करें तो अपने मकसद हासिल कर सकते हैं। हमें हर रोज़ मनसूबाबंदी करनी चाहिए, मतलब हमें हर रोज़ प्लानिंग बनानी चाहिए कि आज मेरा क्या दिन होगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, और वक्त पर काम मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त ज़ाया करने से नुकसान होता है और तरक्की रुक जाती है। वक्त की पाबंदी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है और शख्सियत को मजबूत बनाती है। इस आदत से मुस्तकबिल रोशन होता है और ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। हमें हर लम्हे की कदर करनी चाहिए, वक्त को कीमती समझना चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कितना आसान ऐसे है, ये पढ़ लो तो आप, मैं तो कहता हूँ 2 से 3 दफ़ा पढ़ लोगे तो यही लिख लोगे आप। दूसरा ये है कि ये बिल्कुल 100 वर्ड्स का ही आपकी शीट बढ़ जाएगी। मैंने बहुत जोड़ के लिखा है, आप लोग खुला करके लिखेंगे तो आपकी वहाँ की ऐसे वाली शीट भर जाएगी। चलते हैं अपने छठे हिस्से की तरफ। ये हमारा छठा हिस्से, मैंने कायदे आज़म पे लिखा है पसंदीदा शख्सियत। आप अपने जो भी आइडियल है उनके हिसाब से भी लिख सकते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी और रहनुमा है। मेरी पसंदीदा शख्सियत कायदे आज़म है क्योंकि इन्होंने हमें एक आज़ाद और खुशहाल मुल्क फराहम किया। इनकी क़यादत ने लोगों को मुत्तहिद किया, मतलब जोड़ा, और हमें मुश्किलात से लड़ने का हौसला दिया। वो नहायत ज़हीन, दियानतदार और मेहनती शख्सियत थे जिन्होंने हमें इंसाफ और आज़ादी की हिमायत की, और इनकी कुर्बानी आज भी हमें सबक देती हैं। मैं इनकी नज़रियात और इखलाक से मुतासिर हूँ। कायदे आज़म की तालीमात हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करती है। इनका पैगाम हमेशा मोहब्बत और यकजहती है। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान हिस्से में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें, आपको मैंने इंग्लिश के हिस्से बताए जो कि लोग इतना बोल रहे थे कि भाई 80 हिस्से याद कर लो, 50 हिस्से याद कर लो या 60 हिस्से याद कर लो। मैंने आपको इंग्लिश के सिर्फ 13 हिस्से बताए जो कि 33 हिस्सों पे कवर हो रहे हैं, और उर्दू के सिर्फ 13 बताए जो कि बहुत है आप लोग के लिए इंटरव्यू, क्योंकि आप लोग एक PC का दे रहे हो ना इंटरव्यू, PC का दे रहे हो इंटरव्यू, ठीक है, तो आपको के लिए बहुत है। चलते हैं अपने 7वें हिस्से उर्दू की तरफ। भाई सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आप लोगों के लिए आ गया, जो कि आपसे आंसर भी वाइवा से भी पूछ सकते हैं और दूसरा हर लिहाज से पूछ सकते हैं, पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो ऐसे मैंने एक बनाया, बहुत अच्छा ऐसे, आप लोग को मज़ा भी आएगा ये पढ़ के ना। पुलिस फोर्स में ज्वाइन होने का मेरा इरादा है क्योंकि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। पुलिस वालों का काम बहुत अहम होता है, वो लोगों की हिफाजत करते हैं और जराइम को
रोकते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं माशरे में अमन कायम करने में मदद करूं और लोगों की जान माल की हिफाजत करूं। पुलिस फोर्स में काम करने से मुझे इज्जत और तसल्ली मिलती है, मैं सही काम कर रहा हूँ। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि हमारा माशरा बेहतर और महफूज बन सके। ये एक इज्जत का काम है। बहुत से नौजवान पुलिस का पेशा इख्तियार करते हैं क्योंकि इन्हें अपने मुल्क की खिदमत का जज्बा होता है। पुलिस के ज़रिए वो अमन कायम रखने और जराइम रोकने में मदद देते हैं। इस काम में नज़्म ज़ब्त, हिम्मत और लगन ज़रूरी है। नौजवान अपनी सलाहियतों का इम्तिहान लेकर, जैसे आप लोग फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वैसे ये सलाहियतों का इम्तिहान लेकर एक बावकार पेशे का हिस्सा बनना चाहते हैं। पुलिस का काम महफूज मुलाजिमत फराहम करना है। यही वजूहत है कि लोग पुलिस ज्वाइन करना पसंद करते हैं। हमेशा पुलिस को ये हमेशा नौजवान को फ़ख्र और इज़्ज़त देता है और सलाहियतों को उजागर करता है। आप देख रहे होंगे कि अभी जितने भी हो रहे हैं भर्ती, सारे के सारे नौजवान हो रहे हैं क्योंकि पुलिस आईजी साहब का भी विजन है कि हम पढ़े लिखे और बेहतर नौजवान पुलिस में भर्ती कर सके ताकि पुलिस बेहतर हो सके। और बेहतर अभी भी है, जराइम बहुत कम हो गए लेकिन और बेहतर कर सके। ठीक है, ऐसे मैंने आपको दिखा दिया, आपको लग बड़ा रहेगा लेकिन आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा। चलते हैं अपने 8वें एस्से की तरफ। हमारा सफाई की अहमियत ऐसे, सफाई हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा रहने से हम सेहतमंद और खुश रहते हैं। गंदा माहौल बीमारियों का सबब बनता है, इसलिए हमें अपने घर, गली और शहर को साफ़ रखना चाहिए। इस्लाम में भी सफाई को पसंद किया गया और कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। साफ़ कपड़े पहनने, रोज़ाना नहाने और हाथ धोने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। हमें कूड़ा करकट कचरे को कहते हैं को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारा मुल्क भी खूबसूरत बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं कितना आसान है। इससे सफाई के लिहाज से आप खुद चाहें तो खुद अपने ऑन से भी लिख सकते हैं और दूसरे अगर ये देखना चाहें तो 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने 9वें हिस्से की तरफ। 9वां हिस्से हमारे पास है पानी की अहमियत, जो कि अभी चल रहे हैं बहुत दिनों से मसाइल पानी के, अभी तो सॉल्व हो गए लेकिन ये आ सकते हैं इंशाल्लाह क्योंकि करंट सिचुएशन बोली जाती है ना। पानी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। हमारी ज़िंदगी पानी के बगैर मुमकिन नहीं। इंसान, जानवर, पौधे सबको पानी की ज़रूरत होती है। हम पानी से खाने पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और खेतों को सैराब करते हैं, खेतों को पानी देते हैं। अगर पानी ना हो तो ज़मीन सूख जाए और भूख फैल जाए। हमें चाहिए कि पानी को ज़ाया ना करें और इसे साफ़ रखें। पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पानी की कदर करें ताकि आने वाली नस्लें भी इस नेमत से फ़ायदा उठा सकें। पानी के बगैर दुनिया में ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं पानी पे तो यार आप लोग बहुत लिख सकते हो। उर्दू ज़बान है ना, उर्दू ज़बान में आप अपनी ओन से लिख सकते हो, लेकिन बात ये कि सही लिखा जाए कि उनको भी समझ में आए, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा एसएसपी हजरात होंगे या एसपी होंगे, जो भी होंगे, जितने भी पीएसपी ऑफिसर्स होंगे, वो आपका उर्दू का ऐसे भी देखेंगे और इंग्लिश का ऐसे भी देखेंगे कि आपने लिखा क्या है। सोच समझ के लिखना। मैं तो कहता हूँ आप 2-3 दफ़ा ये पढ़ लो और अपनी ओन से भी जो लिख सकता है वो लिख ले ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को 10 में से अच्छे नंबर मिल सके। चलते हैं अपने 9वें हिस्से की तरफ। हमारे पास है मेरा मुल्क पाकिस्तान ही दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है। यहाँ पहाड़, खूबसूरत दरिया और हरियाली वाले खेत हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम रहनुमा थे। पाकिस्तान के लोग मेहनती और बहादुर हैं। हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज़ और कौमी ज़बान उर्दू है। मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और अपने वतन की खिदमत करूँ। इतनी सी बात है, इतना सा ऐसे 100 वर्ड्स का लिखते ही ख़त्म हो जाएगा। 2-3 दफ़ा पढ़ोगे तो दिमाग में भी बैठ जाएगा। चलते हैं अपने 10वें हिस्से की तरफ से। हमारे पास है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम रहनुमा थे। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायदे आज़म ने तालीम इंग्लैंड से हासिल की। अपने मुसलमानों के हुकूक के लिए बहुत मेहनत की। आपकी क़यादत में पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कायदे आज़म सच्चे, ईमानदार और बहादुर इंसान थे। वो हमेशा कानून और इंसाफ की बात करते थे। आपने मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क का ख्वाब दिखाया और इस ख्वाब को हकीकत बनाया। कायदे आज़म को बाबा कौम भी कहा जाता है। हम सबको चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करें और पाकिस्तान को तरक्की दें। ये हो गया हमारा 11वां हिस्सा। ठीक है, देख सकते हो आप कितना आसान है। अपनी ओन से भी लिख सकते हो और ये भी देख सकते हो। अभी भी कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप करोगे, पर्सनल में मैसेज पूछोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि उर्दू के जितने भी मैंने ऐसे बताए, इंग्लिश के जितने भी ऐसे बताए, देख भाल के और वाइवा क्वेश्चंस जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो अगर आप देख लोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी आपको 40 नंबर लेने से रोक नहीं सकता, 35 नंबर लेने से रोक नहीं सकता। चाहते हो अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त देना, 1 से सवा घंटे की ये वीडियो होगी, ऊपर भी जा सकती है, इसी एवरेज के दरमियान होगी। ये अपना वक्त दे दो, इंशाल्लाह आप आगे पछताओगे नहीं। उम्मीद है कि आप अपना वक्त दोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ। इससे हमारे पास है पुलिस के फ़राइज़। पुलिस के फ़राइज़ में से है, पुलिस का काम माशरे में अमन कायम रखना है। पुलिस जराइम को रोकने, मुजरिमों को पकड़ने और कानून की हिफाजत करने के लिए मेहनत करती है। अगर कोई
मुस्तकबिल या खतरा हो तो मुस्तकिल खतरा हो तो पुलिस हमारी मदद करती है। सड़कों को ट्रैफिक को काबू रखने में भी पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस आवाम के जानो माल की हिफाजत करती है। पुलिस का रवैया ईमानदारी, बहादुरी और मेहनत का मज़हर होना चाहिए। हमें पुलिस का एहतराम करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे हमारा लास्ट हो गया जो कि उर्दू का था। अब हम बात करेंगे आगे वाइवा क्वेश्चंस की जो कि 100 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ने ये नहीं देखना कि 100 से ऊपर सकते हैं, उसमें सिर्फ आपने नज़र घुमानी है अपनी। ठीक है, नज़र आप घुमा दोगे तो आपके जहन में बैठ जाएगा। इसके अलावा करंट्स अफेयर भी मैं शेयर करूंगा, मतलब ऑल ऑफ दिस जितनी भी भर्तियां गुजर चुकी हैं और आगे भी कुछ पूछने वाले हैं ना आपसे सवाल, क्योंकि देखिए यही पुलिस कांस्टेबल का इसके अंदर नॉर्मली सवाल पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज होती है, करंट अफेयर होते हैं, मुल्क के हालात के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, तो लाजमी वो भी देखिएगा ताकि आप लोग की एक बेहतरीन से कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके, ताकि आपको कम से कम भी 50 में से कम 40 मार्क्स 35 मार्क्स तो मिल सकें। ये नहीं पूछा करो कि 25 मार्क्स ले लें, पासिंग मार्क्स हो जाए। पासिंग सिर्फ हो जाए ज़रूरी नहीं है, मेरिट भाई बहुत हाई बनने वाला है। अभी आप देखोगे SPD 1 का आपने देखा होगा, इंटीरियर सिंध के अंदर भर्तियों में मेरिट लिस्ट आई तो कितने लोग वेटिंग लिस्ट में चले गए। वेटिंग लिस्ट का मतलब नहीं है कि उनको उनका हक नहीं मिला, उनको उनका हक मिला है, लेकिन उनके बेहतर कोई था जो अच्छे से अच्छे नंबर, जिन्होंने 50 में से 40 नंबर इंटरव्यू में लिए, जिनका मेरिट खुद आप हुआ। अब मिसाल है, अगर आप रिटर्न के अंदर 80 मार्क्स लेते हो और इंटरव्यू में 40 लेते हो तो आपका मेरिट 120 में जाके क्लोज हो गया। और अगर यही आप अगर इंटरव्यू में 80 नंबर लेते हो और 25 इंटरव्यू में लेते हो तो आपका कितना हो गया 105। ये थोड़ा कम मेरिट है, तो कोशिश करा करो पासिंग मार्क्स में नहीं जाया करो, अच्छे से अच्छे नंबर लो ताकि आपकी सीढ़ी सबसे ऊपर हो। चले चलते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर वाइवा क्वेश्चन आंसर पे। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं हम वाइवा क्वेश्चन की तरफ जो कि SPU, SSU, CMU और RF के 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वाइवा क्वेश्चन बताऊंगा। आपने अगर ये 80 पूरे देख लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके वाइवा क्वेश्चन तो समझ लो निपट जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो कराची की आबादी। तो अगर कराची की आबादी आपसे पूछें तो आपने बोलना है 20 से 30 करोड़ के दरमियान आबादी है, और इससे ज़्यादा हो सकती है, 20 से 30 करोड़ से ज़्यादा बोलना है आपने। ठीक है, ज़्यादा का लफ्ज़ लाजमी इस्तेमाल करना है क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ बढ़ती रहती है। कराची पोर्ट कितने हैं? कराची में 2 पोर्ट हैं, 1 बलूचिस्तान है। टोटल हमारे 3 पोर्ट हैं, 2 कराची में हैं और 1 बलूचिस्तान में है। रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा, रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और आबादी के लिहाज से पंजाब है। मतलब जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा हमारा बलूचिस्तान कहलाता है और आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब कहलाता है। अच्छा जी, इसके बाद है फेडरल मिनिस्टर कौन है? तो फेडरल मिनिस्टर हमारे इसहाक दर हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारे पास है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन हमारा इंस्पेक्टर जनरल IG से सिंध पुलिस कौन है? तो IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन है। इसके बाद ये देखें, ये आते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। मैं इसलिए आपको मिक्स नहीं बता रहा क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि आगे चलते चलते आपको मिलेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन है। ठीक है, IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन है, IG KPK पुलिस गुल्फ़िकार हमीद है, IG बलूचिस्तान पुलिस मौज़म जा अंसारी। ठीक है, IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? सबको मालूम होगा, इस्लामाबाद। सिंध के कितने दरिया हैं? सिंध के 2 दरिया हैं, दरिया सिंध और दरिया चनाब। अच्छा, अब जो आपसे पूछे ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो आपने बोलना है दरिया सिंध। और सिंध का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो आपने क्या बोलना है? दरिया सिंध। दूसरा दरिया चनाब है। इसके बाद हम आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली खातून वजीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। दिन में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? सबको पता होगा और सब पढ़ते भी होंगे क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ हैं, 5 फ़र्ज़ हैं नमाज। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन हमारे पास है पाकिस्तान की टोटल आबादी। पाकिस्तान की टोटल आबादी 237 मिलियन के अब आपने ज़्यादा ही बोलनी है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे करेंगे नहीं, अगर कर लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, तो मैंने कहा लिख दूँ आपको। सिंध का कैपिटल कौन सा है? देखिए, पाकिस्तान का कैपिटल जो मैंने आपको बताया इस्लामाबाद है, सिंध का भी कैपिटल है जो कि कराची है। और अगर आपसे पूछें कि पाकिस्तान का पहले कैपिटल कौन सा था, तो आपने कराची बोलना है क्योंकि पाकिस्तान का पहले कैपिटल हमारा कराची था। 18वां क्वेश्चन हमारे पास है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसहाक दर हैं। ठीक है, 19वां सवाल है हमारे पास है सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क रशिया है। ठीक है, कराची टोटल डिस्ट्रिक्ट। अब ये बात आपने गौर से सुनने की है, कराची के टोटल देखें 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कैलकुलेट देखें आप 7 करेंगे, क्यों होते ही 7 हैं? क्योंकि देखिए साउथ और सिटी एक को ही गिना जा रहा है, साउथ और सिटी एक को ही गिना जा रहा है। लेकिन अगर आपसे डिफाइन के पूछें तो आपने 8 डिस्ट्रिक्ट बोले क्योंकि सिटी भी इसके अंदर
आ जाते हैं। सिंधी फेमस पोइट, मशहूर शायर कौन है सिंध के? सिंधी मशहूर शायर कौन है? तो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई हैं। कौमी शायर हमारा कौन है? नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल। DIGP साउथ जोन, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ जोन, सैयद असद रजा साहब। 24वां क्वेश्चन हमारे पास है हिस्टोरिकल प्लेस मोहनजोदड़ो, सबको पता होगा। अब बात करते हैं हम सिंध के टोटल डिस्ट्रिक्ट कौन से? ये तो हमने ये कराची का बोला, और कराची का ये तो हमने आपसे सिर्फ कराची का पूछा था ना। सिंध के टोटल सिंध के ज़िले हैं 30 ज़िले। कैपिटल ऑफ सऊदीया, सऊदीया का कैपिटल कौन सा है? रियाद। सऊदी की करेंसी रियाल। ठीक है, चलते अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन हमारे पास ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का मज़ार कहाँ है? अगर आपसे ये सवाल पूछें कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई का मज़ार कहाँ है, तो आपने बोलना है सिंध में। सिंध में कहाँ है पूछे तो आपने बिड शाह बोलना है। KPK के टोटल डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट KPK के हैं। ठीक है, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कहाँ है? सबको पता होगा जो कराची में रहते हैं, तो कराची में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा डेजर्ट कौन सा है? सहरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा थर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर पैसिफिक ओशियन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल चांगा मांगा, ये भी आ सकता है, बहुत दफ़ा पूछा गया है सवाल चांगा मांगा का। सिटी ऑफ लाइट्स किस शहर को कहा जाता है? तो कराची को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। पाकिस्तान के टोटल दरिया कितने हैं? पाकिस्तान के कुल टोटल दरिया 24 हैं। बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार कहाँ पर है? बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार लाड़काना में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सबसे बड़ा टावर कराची में कौन सा है? बहरिया आइकन टावर कराची का सबसे बड़ा टावर है। और अगर दुनिया की बात करी जाए सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि कायदे आज़म हमारे बानी भी हैं और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहले वज़ीर आज़म मुल्क के लियाकत अली खान थे। ठीक है, इसके बाद 41वां क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर कौन थे? जनरल मेजर सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, पहले सदर थे। पाकिस्तान के कितने प्रोविंस है? पाकिस्तान के 4 प्रोविंस है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। 43वां क्वेश्चन हमारे पास है, खैबर का किला किसने फतह किया? खैबर का किला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह किया। बेनज़ीर भुट्टो के फादर का नाम क्या था? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के फादर का नाम था। चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। कॉन्टिनेंट्स, बरे आज़म कितने हैं पाकिस्तान के? तो 7 बरे आज़म पाकिस्तान के। सिंध पुलिस किसके अंडर आती है? तो सिंध पुलिस होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर लेडी कौन है? पहली वज़ीर आला है हमारी मरियम नवाज़, लेडी में। ठीक है, CFCM चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला कौन है सिंध के? तो मुराद अली शाह हैं। वज़ीर आला पंजाब कौन है? तो मरियम नवाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं और पहली वज़ीर आला भी लड़कियों में मरियम नवाज़ हैं। ठीक है, इसके बाद CM बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती हैं। CM KPK अली अमीन गंडापुर है। गवर्नर सिंध के गवर्नर कौन है? कामरान टिसोरी। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर। अच्छा जी, तो गवर्नर KPK हमारे पास हैं फैसल करीम कुंडी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गवर्नर बलूचिस्तान, तो हमारे पास जाफ़र खान मंडोक हिल हैं जो कि हमारे गवर्नर है। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक फील्ड मार्शल होता है। सब लोग बोलते हैं कि आर्मी चीफ होता है, ऐसा नहीं है। आर्मी का सबसे बड़ा रैंक फील्ड मार्शल होता है। डिफेंस डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो डिफेंस डे हमारा 6 सितंबर को मनाया जाता है। हज कब फ़र्ज़ हुआ? हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। टोटल कुरान शरीफ में सूरतें कितनी हैं? 114। पाकिस्तान का सदर कौन है? तो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर हैं। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? रोज़ा हमारे पास फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी को। ठीक है, सबसे बड़ी सूरत कुरान शरीफ में सूरह बकरा है। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? तो सूरह तौबा के अंदर हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुलिस की बुनियाद किसने रखी? पुलिस की बुनियाद हमारी जान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की फ़र्स्ट वाइफ कौन थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज कौन से मंथ को होता है? तो जुल्हज को होता है, सबको पता होगा। इस्लाम की पहली शहीद खातून हज़रत सुमैया बिनते खत्ताब थी। कुरान पाक की कितनी मंजिलें? कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है, कल में आपने 6 के 6 याद रखने हैं। दुआए कुनूत, नमाज जनाजा की दुआ, ये सब चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक क्वेश्चन समझ लो इंटरव्यू की जान है। ठीक है ना, ये लाजमी आपसे पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन आपको याद कराने का मकसद ये नहीं है कि आपसे 80 पूछेंगे। ठीक है, अब लोग ऐसे हैं कि बोलेंगे भाई कांस्टेबल का इंटरव्यू, तो जी भाई
कांस्टेबल का इंटरव्यू है। मैं 80 सवाल इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो कर लें। आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, 2 से 3 सवाल करके आपको बोलेंगे जाओ। 73 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में नबूवत मिली? तो 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब था। दुआए कुनूत, जैसे मैंने आपको बताया दुआए कुनूत सुनाओ, 6 कलमे आने चाहिए, नमाज जनाजे की दुआ, मतलब इस्लामिक क्वेश्चन आपको मुसलमान जी। तो इशराक की कितनी रकातें? इशराक की 2 रकातें। इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं जो कि मैंने आपको तरतीब वाइज दे दिए, 1, 2, 3, 4 और 5। आपसे पूछें कि तीसरा अरकान कौन सा है तो आपने रोज़ा बोलना है, 5वां पूछे तो हज बोलना है, पहला बोले तो कलमा। इस तरह मैंने तरतीब वाइज बोल दिया। कोई भी आपसे पूछे तो आप बता देना। 78 क्वेश्चन है कि नमाज कब फ़र्ज हुई? नमाज 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। AIGP की एब्रीविएशन, अगर कोई आपसे पूछे कि AIGP किसको कहा जाता है तो आपने कहना है एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर कहा जाए कि एडिशनल IG का नाम क्या है तो आपने जावेद आलम ओडो बोलना है जो कि पुलिस के चीफ भी हैं। अगर आपसे पूछें कि क्या है ये तो आपने बताना है, वरना आपने एक्स्ट्रा नहीं बोलना है कि जावेद आलम ओडो जो कि चीफ है। इतना ज़्यादा नहीं बनना, थोड़ा ख्याल करना उनका भी कि वो आपको जो है ना करनी ना पकड़ा, समझ रहे हो थोड़ा। IGP की एब्रीविएशन क्या होती है? तो IGP की एब्रीविएशन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अगर आपसे पूछें कि IG सिंध कहाँ बैठते हैं तो आपने बोलना है सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO में बैठते हैं। नहीं पूछे तो बस आपने IG बोल देना है, नाम मैंने आपको पीछे बता दिया है। DIGP की एब्रीविएशन पूछे तो आपने ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलना है, ठीक है। सबसे पहले बात आ गई, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। मेन बात अभी मैं आपसे करने वाला हूँ, थोड़ा से 2-3 मिनट आपके लूँगा इस वजह से कि आपको लिस्टों के बारे में भी बताऊँगा, SPD 1 की, दूसरा इंटरव्यू की, CM SPU RRF और SSU की। अच्छा, SSU की थानों की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब होगा आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस इंटरव्यू। क्यों नहीं हो रहा, क्यों देर हो रही है? वजह सारी है कि मुल्क के हालात और सिचुएशन आपको खुद पता है। पुलिस के सिर्फ आपके पास ये काम नहीं है कि आपका काम चले, हर चीज़ को तरतीब देके करना पड़ता है क्योंकि आपके सामने है अभी जो है ना TLP के सदर भी आ रहे हैं और बहुत सारी सिक्योरिटी, अभी मैं आपको गिन के क्या बताऊं, बस समझ लो मामलात हैं। तो इंशाल्लाह PSL भी चल रहे हैं तो SSU की ड्यूटियां वहाँ लगी हुई हैं और RRF CMU SPU की वेरिफिकेशन भी थानों की जल्द होगी। सब लोग पूछ रहे हैं कि पहले वेरिफिकेशन होगी इंटरव्यू बाद में होगा या इंटरव्यू पहले होगा वेरिफिकेशन बाद होगी। तो पहले वेरिफिकेशन थाने की होगी, फिर आपके इंटरव्यू होंगे। जल्द से जल्द अपडेट आ जाएगी। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है जिसके अंदर मैं डेली की वीडियो अपलोड करता हूं और डेली की अपडेट्स देता हूं, जो जो चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, बिना फजूल के नहीं, जो जो चीज़ें नहीं ऑथेंटिक होती हैं। देखें, हर वीडियो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन जो जो वीडियो काम की होती है और अपडेट काम की होती है तो मैं उनको वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, तो वो इजीली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। लेकिन लाजमी ये लिखिएगा पुलिस सरकार, ठीक है, तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरी वीडियो देख कर ही आएँ, ठीक है। लाजमी कमेंट करना भाई के लिए, अच्छे से लाइक करना और शेयर करना ताकि दूसरे भी इस मौके से फ़ायदा उठा सके। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड लक, तैयारी करो स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी करे और आप लोगों को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।